दोस्तों, क्या आपको पता है कि 9 लाख साल पहले खत्म होने वाले थे इंसान। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर सिर्फ 1280 लोग ही बचे थे। इसका वजह था तेजी से गिरता हुआ तापमान। दोस्तों, ये तस्वीर 8 लाख साल पुराने खोपड़ी की है। इस पर हुई स्टडी के मुताबिक रिसर्च का कहना है कि करीब 9 लाख साल पहले पॉपुलेशन तेजी से खत्म हुई थी। आज से 9 लाख साल पहले पृथ्वी पर 1280 लोग ही बचे थे। जेनेटिक रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है कि न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रिसर्च का कहना है कि करीब 9,30,000 साल पहले ऐसी स्थिति बनी थी जिससे इंसानों का अस्तित्व ही नहीं था। दरअसल करीब 9 लाख साल पहले पृथ्वी पर 98,000 लोग रहते थे। इसके बाद मौसम में हुए बदलाव के कारण इन लोगों की मौत होने लगी। इस स्थिति को बॉटल नेक कहा गया। ये बॉटल नेक अवधि 1,17,000 साल तक रही। इस दौरान पृथ्वी पर सिर्फ 1,280 लोग ही बचे थे। दोस्तों, जर्नल में पब्लिश हुई रिसर्च में कहा गया है कि बॉटल नेक अवधि की शुरुआत में हमारे 98.7% पूर्वज खत्म हो गए थे। इससे इंसानों का अस्तित्व खतरे में आ गया था। हालांकि बॉटल नेक अवधि खत्म होने के बाद जनसंख्या बढ़ी और आज पृथ्वी पर 8 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं। रिसर्च की माने तो बॉटल नेक के कारण ही मनुष्य को 2 वंशों में विभाजित किया गया है, निएंडरथल और मॉडर्न ह्यूमन। निएंडरथल 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त मेंबर है। जर्मनी में निएंडरथल के घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर इनका नाम निएंडरथल मानव रखा गया था। इनका कद अन्य मानव जाति की अपेक्षा छोटा था। अभी तक की स्टडी से मिली जानकारी के मुताबिक इनका कद 4.5 से 5.5 तक था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्लाइमेट चेंज से इंसानों का अस्तित्व कैसे खतरे में आया। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक बॉटल नेक अवधि के दौरान मौसम में बहुत तेजी से बदलाव आए। इस बदलाव को मिड प्लेस्टोसिन ट्रांजिशन कहा गया। इसमें ग्लेशियर पीरियड बढ़ता गया। दूसरे शब्द में कहें तो यह दौर आइस एज का था, यानी पृथ्वी पर असहनीय ठंडी थी और हवा में नमी कम हो गई थी। ज़्यादातर हिस्से सूखे थे। ये स्थिति किसी भी इंसानों के सर्वाइवल के लिए काफ़ी मुश्किल थी। वैज्ञानिकों ने धरती पर अलग अलग कालखंडों में मानव आबादी का अनुमान लगाने के लिए 3,000 लोगों के जीनोम से आनुवांशिक आंकड़े जुटाए हैं। इससे पता चलता है कि 9.30 से 8.13 लाख साल पहले पृथ्वी पर 1 लाख इंसान रहा करते थे। धीरे धीरे ये घटकर 1,280 रह गए। इन्हीं 1,280 लोगों से आज की मानव जाति का विकास हुआ है। दोस्तों, आबादी को 100 करोड़ तक पहुंचाने में 1800 साल लगे। दोस्तों, ईसा के जन्म के समय दुनिया की आबादी 20 करोड़ के करीब थी। इससे 100 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचाने में 1800 साल लगे। इसके बाद यानी 100 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचाने में दुनिया को 130 साल ही लगे। धरती पर अगले 18 साल में 850 करोड़ इंसान होंगे। 12 साल में धरती पर मौजूद इंसानों की संख्या 700 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ हो गई है। यूएन के अनुमान के मुताबिक 2030 तक दुनिया की आबादी बढ़कर 850 करोड़ तक पहुंच सकती है। हालांकि यूएन ने ये कहा है कि 1950 के बाद से पहली बार 2020 में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में 1% की गिरावट दर्ज हुई है। दोस्तों, 28 साल बाद दुनिया की 50% आबादी 8 देशों में होगी। आबादी पर यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक आबादी में से आधी से ज़्यादा हिस्सा केवल 8 देश में होगा। इसमें भारत समेत पाकिस्तान, फिलीपीन, मिस्र, कांगो, नाइजीरिया, तंजानिया और इथोपिया शामिल हैं। यूएन ने 61 ऐसे देशों का अनुमान लगाया है जिनकी आबादी 2022 से 2050 के बीच घट जाएगी।
इसमें सबसे ज़्यादा देश यूरोप के होंगे। फिलहाल 46 देशों की आबादी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें 32 देश सब सहारा अफ्रीका के हैं। दोस्तों, आपको मानव जाति के हुए विकास की जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।